हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी पार्ट सेकंड में सेंस ऑर्गन्स के अंदर पेलिमॉन का कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट ले रहे हैं निरीज में सरल नेत्र, सिंपल आई ऑफ निरीज। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। निरीज एक सक्रिय प्राणी है। इसमें संवेदी अंग सुविकसित होते हैं। निरीज के पुरोमुख और प्रोस्टोमियम की पृष्ठ सतह पर 4 गहरे रंग के सरल नेत्र पाए जाते हैं। ये संरचना व कार्य में सरल होते हैं। संयुक्त नेत्र की तरह जटिल नहीं होते हैं। जैसे कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कंपाउंड आई का, उस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। प्रत्येक नेत्र एक प्यालेनुमा संरचना होती है। इसमें अरीय रूप से विन्यासित रेटिनल कोशिकाएं और रेटिनल सेल्स पाई जाती हैं। प्रत्येक रेटिनी कोशिका 3 भागों में विभक्त की जा सकती है। पहला है इसका बाहरी भाग केंद्रीकृत होता है, जिसमें कोशिका का केंद्रक पाया जाता है तथा पीछे की तरफ एक तंत्रिका तंतु निकला रहता है। सभी रेटिनल कोशिकाओं के तंत्रिका तंतु मिलकर दृक् तंत्रिका और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये अभी हम चित्र में देखेंगे। मध्य का भाग वर्णिकित और पिगमेंटेड होता है। तीसरा भाग है आंतरिक भाग कचापद हाइलिन लेयर की पारदर्शी क्यूटिकल शलाका रॉड्स का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं प्रकाशग्राही होती हैं, प्रकाश को लेती हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश को लेती हैं। प्यालेनुमा संरचना के भीतरी भाग में एक जेलेटिन पदार्थ भरा रहता है जो लेंस का निर्माण करता है। इस पदार्थ का स्त्रावण रेटिनी कोशिकाओं द्वारा होता है। रेटिनी कोशिकाएं रूपांतरित एक्टोडर्मी कोशिकाएं होती हैं। प्याले का अग्रभाग खुला रहता है। यह तारा या प्यूपिल कहलाता है। नेत्र की बाहरी सतह चपटी पारदर्शी कोशिकाओं से ढकी रहती है। इसके ऊपर पारदर्शी क्यूटिकुलर सुरक्षात्मक स्तर पाया जाता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। निरीज में नेत्र प्रकाश की मात्रा का ज्ञान कराते हैं। नेत्र द्वारा स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब मैं आपको इसका डायग्राम थोड़ा समझा देती हूँ। ये देखिए आप, ये निरीज के नेत्र की संरचना है, जिसमें हम बाहर की तरफ देखेंगे एक क्यूटिकल की ये लेयर पाई जाती है। और ये संरचना जैसे मैंने बताया प्यालेनुमा है, जैसे कप शेप है। बीच में लेंस पाया जाता है और नीचे की तरफ ये रेटिना है, जिसकी सारी कोशिकाएं मिलकर ऑप्टिक नर्व में पीछे की तरफ खुलती हैं। ठीक है, ये हाइपोडर्मिस है। तो ये आपको इसका निरीज का चित्र क्लियर है। नेक्स्ट है अब पाइला का सरल नेत्र। पाइला के सिर पर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र छोटे पेशीय क्लब शेप्ड नेत्र वृत्त और आई स्टॉक या नेत्रक धर के शीर्ष पर पाए जाते हैं। नेत्र गोलाकार प्यालेनुमा काले रंग के होते हैं। नेत्र वृत्त द्वितीय जोड़ी स्पर्शकों के पीछे स्थित होते हैं। नेत्र की संरचना के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम उसे लंबवत काट का अध्ययन करें। लंबवत काट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर, LS। इस काट में देखने पर हमें मालूम पड़ता है कि जो इसका नेत्र है वह नाशपाती के आकार की प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसे दृक् आशय या ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं।
यह बाहर से चारों ओर से संयोजी ऊतक से दृढ़ आवरण से ढका रहता है। नेत्र की प्यालेनुमा गुहा कचाब लेंस से और हाइलिन लेंस से घिरी रहती है। प्याले के भीतरी सतह पर स्तरीय अधिचर एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती है। ये कोशिकाएं पीछे की तरफ रूपांतरित होकर संवेदी तथा वर्णक युक्त रेटिना या दृष्टिपटल का निर्माण करती हैं। दृष्टिपटल या रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली है इसमें चौड़ी दृष्टि कोशिकाएं और विजुअल सेल्स, जिसके बाहरी सिरों पर बालों की ब्रश जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। दूसरी हैं इसमें आधारी और सपोर्टिंग या संकुलन कोशिकाएं, पैकिंग सेल्स। ये संकरी कोशिकाएं होती हैं तथा दृष्टि कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं। दृष्टिपटल और रेटिना नेत्र के अग्रभाग तक सतत या कॉन्टिन्यूअस रहता है तथा लेंस के सामने यह पारदर्शी होकर आंतरिक कॉर्निया का निर्माण करता है। इस पारदर्शी स्तर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं घनाकार, वर्णक विहीन तथा छोटे छोटे केंद्रकों वाली होती हैं। बाहरी एपिथेलियम स्तर जो व्रंत व शारीरिक सतह को ढकती हैं, नेत्र के अग्रभाग में पारदर्शी होकर बाहर कॉर्निया का निर्माण करती हैं। इस स्तर की कोशिकाएं चपटी, आयताकार, असंवेदी, वर्णक विहीन व अग्रंथिल होती हैं। पायला में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, परंतु पायला का दृष्टि ज्ञान बहुत कमजोर होता है। यह केवल प्रकाश की तीव्रता का पता लगा सकता है। चूँकि पायला एक निशाचर प्राणी है, अतः इसके नेत्र केवल मंद रोशनी के लिए ही अनुकूलित होते हैं। कुछ पायला और स्नेल्स में नेत्र नष्ट हो जाने पर पुनरुद्भवन और रीजनरेशन की क्रिया द्वारा पुनः स्थापित हो सकते हैं। इसका भी चित्र हम का अध्ययन कर लेते हैं। ये देखिए पायला के नेत्र का चित्र है, जिसमें हम देखते हैं ये इसके बाहर आउटर कॉर्निया की लेयर आ रही है, फिर इसके भीतर देखिए इनर कॉर्निया, बीच में लेंस और यहाँ पे ये देखिए ये रेटिना, और पीछे की तरफ हम देखेंगे ऑप्टिक वेसिकल्स। दिस इज़ कनेक्टिव टिश्यू, ये जो यहाँ से आ रहे हैं दिस आर कनेक्टिव टिश्यू, और ये पीछे की तरफ अंदर जुड़ती हुई ऑप्टिक नर्व जाती हुई दिखाई देती है। और नेक्स्ट इज़ पैलिमोन के स्पर्शक व घ्राण और ऑल्फैक्टरी अंग। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्शक ग्राही अंग पैलिमोन के, टैक्टाइल ऑर्गन्स। प्रॉन में श्रृंगिका व प्रश्रृंगिका, एंटीना एंड एंटीन्यूल प्रमुख स्पर्शग्राही अंग होते हैं। इनमें लंबे लंबे बहुखंडीय स्पर्शक संस्पर्शक फीलर्स पाए जाते हैं। श्रृंगिका एवं प्रश्रृंगिका के संस्पर्शकों पर स्पर्शूक टैक्टाइल सीटें पाए जाते हैं। इनके अलावा ये स्पर्शक शूक पल्लव पादों के अंतः पादांश एवं बही पादांश एक्सोपोडाइट के सीमांतों पर व अन्य उपांगों के चपटे भागों के सीमांतों पर भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये शूक पिच्छाकार रूप के होते हैं। प्रत्येक शूक क्यूटिकल की बनी खोखली संरचना होती है। इनमें एक्टोडर्म की एक पतली अंतःवर्धी तथा पेशियां पाई जाती हैं एवं एक तंत्रिका तंतु भी पहुंचा हुआ होता है। प्रत्येक शूक दो खंडों का बना होता है। पहला है शाफ्ट, दूसरा है इसका फलक और ब्लेड। शाफ्ट या शेफ्ट समीपस्थ फूला हुआ आधारी खंड होता है। यह एक लचीली झिल्ली द्वारा त्वचा से जुड़ा रहता है।
जो ब्लेड या फलक दूरस्थ खंड होता है यह अपने स्वतंत्र सिरे की तरफ पतला होता है। इस पर छोटे छोटे पिच्छकों की 2 रेखीय पंक्तियाँ पाई जाती हैं। इनका प्रमुख कार्य स्पर्श उद्दीपनों को ग्रहण करना होता है। दूसरा है इसका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन और घ्राण अंग। घ्राण अंग प्रसंगिका एंटीन्यूल के मध्य संस्पर्शक की लंबवत खांच में शूकों के रूप में पाए जाते हैं। स्पर्श शूक की तरह घ्राण शूक भी 2 खंडों के बने होते हैं। पहला आधार खंड या शेफ्ट एक लचीली झिल्ली द्वारा त्वचा से जुड़ा रहता है। दूसरा खंड जो फलक है या ब्लेड का, यह लगभग गोलाकार, खोखला, चाकू के फल के समान आकार का होता है। प्रत्येक घ्राण अंग को एंटीन्यूल तंत्रिका की एक शाखा या घ्राण तंत्रिका आती है तथा इस घ्राण तंत्रिका की शाखाएं घ्राण शूकों में जाती हैं। इस अंग का प्रमुख कार्य घ्राण संवेदनाओं को ग्रहण करना होता है, सूंघने को ग्रहण करना होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसमें निरीस के न्यूकल अंग, निरीस के न्यूकल ऑर्गन्स। निरीस के न्यूकल अंग पुरोमुख की पश्च सतह पर नेत्रों के पीछे एक जोड़ी गर्त के रूप में स्थित होते हैं। इन गर्तों का अस्तर सिलियातित स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं का बना होता है। इनमें कुछ ग्रंथिल कोशिकाएं भी स्थित होती हैं। ये तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क के पिछले भाग से जुड़े रहते हैं। संभवतः ये रसायन संवेदी, जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर, एवं घ्राण अंग और ऑर्गन्स फॉर स्मेल होते हैं। ये निरीस को भोजन पहचानने में मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। गुड डे, गुड लक।